गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस डिवाइस को हम कैसे चला सकते हैं। इसके अंदर माई व्यू बोर्ड्स या नोट्स पैड में हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं और उन सारे फीचर्स की यूजेस मैं आज आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगी। तो आप लोग देखते चलिए। सबसे पहले इस डिवाइस को ऑन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ रहता है इसमें चॉइस ऑन ऑफ का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो हमें इस चॉइस को ऑन करनी पड़ेगी। जब हम इस चॉइस को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमारी ये क्या है, हमारी माइक्रोटेक है, ठीक है। इस माइक्रोटेक को यहाँ से ऑन करनी पड़ेगी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो ये डिवाइस है इसमें देखिए रेड कलर की बॉटम में आ गया। इसको हम क्या करेंगे, दोबारा इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कलर की आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो ये डिवाइस है ये ऑन होने के लिए प्रोसेसिंग में लग गया। हमारी इस डिवाइस का नाम भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया। आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगी ये पूरी तरीके से ऑन होने में या स्टार्ट होने में। तो आप लोग देखते जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस इज स्टार्टिंग, मतलब आपका जो ये डिवाइस है ये स्टार्ट हो चुका है। और अभी आपका सब कुछ ऑप्शन आ जाएगा कि आपको माई व्यू बोर्ड में पढ़ाना है या नोटपैड में पढ़ाना है। तो सब कुछ देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे एक एरर दिया हुआ है, इस एरर में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। इससे पहले मैं बता दूं, ये जो है ये आपका पेन है, इस पेन को यूज करके आप कोई भी चीज को लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप फिंगर को भी यूज कर सकते हो, फिंगर प्लस आप इस पेन को भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप इस पेन को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो नीचे वाले 3 डॉट का ऑप्शन है ये आपका क्या है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। रिकॉर्ड में क्लिक कर दी तो यहाँ पे हमारे क्या हुआ, रिकॉर्डिंग के लिए आ गए। अब मैं इसको रिकॉर्डिंग में अगर क्लिक कर दूंगी तो फिर ये रिकॉर्डिंग होने लगेगी। और जब तक क्या होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी या एक्सप्लेन करूंगी तो वो सारी चीजें इसमें रिकॉर्डिंग होता रहेगा। तो देखिए इसमें मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया हमारी रिकॉर्डिंग। जो भी बताऊंगी मैं तो मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, साथ में यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें उसमें जाना, ये क्या है आपका पेन का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप पेन ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ से यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कीबोर्ड में जाएंगे। कीबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर, अगर आपको प्ले स्टोर में जाना है तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं। फिर उसके साथ साथ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप सेटिंग में जा सकते हैं। कोई भी दिक्कतें आता है तो आप सेटिंग में जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फिर बाद में जैसे कि आपका क्रोम, अगर आपको गूगल में जाना है, डायरेक्टली गूगल से कोई भी चीज़ आपको बच्चों को पढ़ाना है तो वो आप डायरेक्ट क्रोम में जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये नोट से क्या होता है, आप बच्चों को पढ़ाते हो, ये पूरा ब्लैंक बोर्ड खुल के आ जाता है, वहाँ पे ऑप्शन रहता है आपको कैसे पढ़ाना है। देन इसके बाद और भी ऑप्शन है, देखिए जूम। जूम में क्या होता है, हम जब इकट्ठा बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको ऑनलाइन कनेक्टेड करते हैं और उनको फिर पढ़ाते हैं, तो ये जूम का भी ऑप्शन दे रखा है। उसके साथ साथ माई व्यू बोर्ड, ठीक है। अगर आपको माई व्यू बोर्ड से पढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, इस माई व्यू बोर्ड में जाके इसमें क्लिक करेंगे तो आपका ये क्या है, खुल के आ गया। तो यहाँ पे देखिए माई व्यू बोर्ड में जितनी भी ऑप्शंस आए हैं इसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मोस्टली क्या होते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे तो एक ऑप्शन है, ये आपका पेन का है, जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे रेड पेन हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप। हमने ये ड्रॉप्स लिख लिया। यहाँ पे पेन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हम ब्लैक पेन अभी ले लिए। फिर मेडिसिन लिख दिया हमने, ठीक है, मेडिसिन। अब ये हमारी जो पेन है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है तो उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके साइज को कम ज्यादा हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन देखिए फिर बाद में जैसे कि ये हमारी गलत हो गया, हमें इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये इरेजर होता है, इस इरेजर से हम इसको पूरी तरीके से हटा सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में या हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं पूरी तरीके से। फिर बाद में जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख लिया, मान लो ड्रग यूज्ड
इन CHF, ठीक है। ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यहाँ पे हमने लिख लिए। तो अभी ये मान लो पेज फॉर एग्जांपल हमारी भर गया, अभी हमें नीचे की और स्क्रॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हैंड की तरह देखा हुआ है तो इसमें क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो हम कहीं पे भी हम इसको लिख सकते हैं। साथ में आपका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। लेकिन माई व्यू बोर्ड से ज्यादा ऑप्शन आपका कहाँ होता है, नोटपैड में होता है, तो इसलिए मैं नोट्स पैड्स का पूरी एक्सप्लेन करूंगी। तो आप लोग देखिए, हम इसको हटा देंगे, इसको एग्जिट कर दी मैंने, ठीक है। अब मैं जाऊंगी नोटपैड में, यहाँ वापस हमें जाना है, फिर इसमें क्लिक करना है, यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्लिक कर दी। आप जो देखिए माई व्यू बोर्ड में ये सारा जो नीचे ऑप्शन आ रहा था उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन हमारी जो नोट है इसमें क्या है, ये पूरा लिखा हुआ है। आपको अगर पेन में जाना है तो पेन लिखा हुआ है, इरेजर लेना है इरेजर लिखा हुआ है, इसके साथ साथ रूलर या शेप कुछ भी आप लेना चाहते हो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा बेस्ट रहता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ है, तो सिलेक्ट की काम बाद में होगा, जो मैं बाद में समझाऊंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन है पेन, ठीक है। पेन में हमने क्लिक कर दी। अब हम कोई भी कलर ले सकते हैं यहाँ से, तो मैंने ब्लैक कलर ली। ब्लैक कलर लेने के बाद अभी मुझे लिखना है, तो हमें यहाँ पे लिखूंगी टाइप्स ऑफ IB फ्लूइड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ IB फ्लूइड्स ये मैंने ब्लैक पेन से लिखी। अब आपको पेन का कलर चेंज करना है, जो मेन टॉपिक है आपको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, वापस पेन में जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने और रेड कलर ले लिया। अब मुझे यहाँ पे वापस लिखना है, तो ड्रग यूज्ड इन एस्थमा, ठीक है। मैंने ये दूसरी कलर की लिख ली। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा है तो ये मिस्टेक हो गया, अभी मुझे ये हटाना है, तो मैं ये जो पेन है इसके जस्ट बगल में क्या होता है आपका लिखा हुआ है इरेजर, इरेजर में मैं क्लिक कर दूंगी। इरेजर में करने के बाद जैसे ये हमारी एस्थमा की स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, अब इसको हटाना है, ठीक है। तो इरेजर में क्लिक किए, अब देखो एस्थमा मैंने हटा दी। अब दोबारा मैं यहाँ पे पूरा सही तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। बाद में देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्लीन ऑल। जैसे यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा हुआ है, तो इन सबको अगर हटाना है, तो इन सबको एक साथ में हटाने के लिए अगर मैं क्लीन ऑल में क्लिक करूंगी ना, तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। लेकिन अभी हमें क्लीन करना नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे तक और आप लोगों को दिखाना है। तो नेक्स्ट वाला में क्या है, रूलर, रूलर में आप क्लिक करोगी तो यहाँ पे आप स्केल ले सकते हो। देखो यहाँ पर आपका स्केल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ और भी ज्यामिति बॉक्स से रिलेटेड कोई भी चीज आप ले सकते हो, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये सब आप ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होता है, आपका शेप, ठीक है। शेप का ऑप्शन है, इसमें आप डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैं ये राउंड शेप लूंगी, ठीक है, तो इस राउंड शेप को मैं यहाँ पे लिख लूंगी। यहाँ पे मैंने राउंड शेप ले ली। अब इसको हमें चेंज करना है, तो मैं दोबारा शेप में क्लिक करूंगी, यहाँ से दूसरी शेप में ले लूंगी, ये मैंने ले ली, ठीक है। ये सब हो जाता है। फिर बाद में जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, टेबल की ऑप्शन है, ठीक है। टेबल में क्या है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगी कि कितनी रो लेनी है, कितनी कॉलम लेनी है। इसके बाद आप इंसर्ट कर देंगे तो आपका पूरा टेबल आ जाएगा, लेकिन अभी हम टेबल नहीं लेंगे। इसके बाद माई मैप्स, मतलब अगर मैप वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप ले सकते हो। फिर स्टिकी नोट्स, मतलब नोट्स वगैरह है अगर आपका ऑलरेडी, तो उस नोट्स से भी आप ले सकते हो। फिर बाद में प्रीव्यू, ठीक है। प्रीव्यू में क्या है कि इसमें ये कहा, जैसे हमारी ये पूरा पेज भर गया है ना, यहाँ पे जगह नहीं है कुछ लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। देखिए ये पूरा फिंगरिंग की तरह ऐसे दिया हुआ है, इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो फिर बाद में इस स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको पूरा नीचे ले जाएंगे, इसको ऊपर कर सकते हैं, फिर दोबारा हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस चीज के लिए क्या होता है, हम प्रीव्यू को यूज करते हैं। देन इसके बाद क्या है, हमारी ग्रिड लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे कि मान लो कोई भी आप लेक्चर प्लान बना रहे हो या लेक्चर बना रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या करते हो, सबसे पहले आप हेडिंग बनाते हो कि कौन सी कॉलेज से आप हो, या आप आज कौन सी टॉपिक पढ़ाने चाहते हो, या यूनिट 1 लेक्चर 1 ऐसे लिखते हो ना। तो सेम लिखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, इस ग्रिड में आप जाओगी, ठीक है। पहले हम इसको प्रीव्यू से इसको नीचे कर लेते हैं।
यहाँ पे हमें लिखना है। तो सेम जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है देखिए कि भगवान इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो सेम ऐसा दोबारा यहाँ पे मैं लिखूंगी, पेन तो ऑलरेडी है, भगवान, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब जो भी लिखोगी ना उसका दूसरा डिजाइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे एजेंट आया तो एजेंट में आप क्लिक कर दो तो एजेंट आ गया, या और कुछ भी आप जैसे कि लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, ड्रग लिखोगी तो ड्रग्स लिख दिया आपने, ठीक है। तो आपका नीचे ये पे ड्रग्स आ जाएगी, इसको आप क्लिक कर देना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने आप लोग को दिखा दी, ठीक है। इसको अब हमें हटानी है, तो हम क्या करेंगे, वापस ये अंडू की जो ऑप्शन है नीचे, अंडू में मारेंगे तो वो पीछे की ओर आता रहेगा, एक एक करते कट होता रहेगा, ठीक है। फिर बाद में अंडू हो गया, फिर बाद में जैसे कि हमें क्या करनी है, रेडो का मीन्स अब वापस हमने जो काट कर दी उसको वापस हमें लाना है, तो हम रेडो में क्लिक करेंगे, देखिए एक एक करके सब कुछ आता जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें रेडो करने के लिए तो हम अंडू कर रहे हैं, ये हो गया अंडू, ठीक है। अब जैसे कि हमें इन सबको हटाना है, पूरा पेज भर गया, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्ट की ऑप्शन है ना, सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट में जाके एक एक चीज को हटा सकते हैं हम। फिर डिलीट का ऑप्शन आया, इसको हट गया। फिर बाद में जैसे इसको क्या है, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन दिया रखा है कि यहाँ पे क्रॉसिंग है, इसमें क्रॉसिंग में हमने क्लिक कर दिया, हट गया। यहाँ पे भी क्रॉसिंग में क्लिक किए, यह हट गया हमारा। फिर दोबारा जैसे इन सबको हटाना है, ठीक है, इरेज नहीं करना है। इरेज करने से क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इरेज हो गया। अब हमें सिलेक्ट करके इसको डिलीट करना है, तो सिलेक्ट करेंगे वापस यहाँ पे, और फिर बाद में इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। अब देखिए पूरा बोर्ड बड़ा फैला हुआ था और अभी पूरा बोर्ड आपका क्या हुआ, खाली हो गया, ठीक है। अब क्या है, और एक चीज मैं बता दूं, जैसे आप इतना सारी चीजें आपने पढ़ा दी, लेकिन आपको कोई भी डायग्राम वगैरह ये सब आपको गूगल से लाके बच्चों को दिखाना है, तो वो आप कैसे दिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कोने में, फिर आपको ये रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डर में आपको क्लिक करनी पड़ेगी। देन इसके बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, स्प्लिट स्क्रीन में आप क्लिक करोगी। इसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ लिखा हुआ है ब्राउजर, ठीक है। आप ब्राउजर में जाओगे, ब्राउजर में जाने के बाद आपका क्या है, गूगल खुल गया। तो यहाँ पे आपको सर्च करने की ऑप्शन आएगी। ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी देर पहले सर्च किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खुल के आ गया, देखिए। या आप कोई भी और चीजें आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइप कर दो, ठीक है, पहले वाला काट दो, एस्टोमा लिख दो, ठीक है, मैंने लिख दी एस्टोमा ब्रोंकियल, ठीक है। अब ये देखिए आ गया, ठीक है, एस्टोमा मैंने लिख दी, एस्टोमा की पूरा फिगर वगैरह सब कुछ आ गया। अगर आप डायग्राम वगैरह लेना चाहते हो तो इमेज में क्लिक करो, ठीक है। नेट थोड़ी स्लो चल रही है, कोई बात नहीं। आप देखिए यहाँ पे आपका डायग्राम आ गया, ठीक है। डायग्राम वगैरह ले सकते हो, बच्चों को यहाँ से पढ़ा सकते हो। तो डायरेक्ट यहाँ पे भी आप पढ़ा रहे हो, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो साइड में, अब लिख के भी यहाँ पे पढ़ा सकते हो। तो लेकिन अभी हमने समझा दिया गूगल से, अभी हमें गूगल की जरूरत नहीं है, हमें उसको हटाना है। तो हटाने के लिए देखिए यहाँ इस साइड में जो क्रॉसिंग सीन है, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी इस साइड की गूगल हट जाएगा, और इस साइड में जो क्रॉसिंग सिंबल है, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो बैकग्राउंड में रखा हुआ था तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो अभी हमें गूगल हटाने, तो गूगल हटा दिए, ठीक है, तो हमने गूगल हटा दी। अगर बैकग्राउंड हटाने तो उसमें क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड हट जाएगा। तो सेम ऐसे ही होता है। तो गाइस और एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि आपको पीपीटी से पढ़ाना है, तो पीपीटी सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डिवाइस में आप क्या करेंगे, उसको डाउनलोड कर देंगे। सेम ऐसा ही जैसे आप गूगल में गए थे, तो ऐसा ही आप डायरेक्ट आपका सिस्टम में जाके आपका जो फाइल है उसको भी खोल सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उसमें से भी पढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश की कि इस डिवाइस को हम कैसे ऑन करेंगे, साथ में उसकी माई वी बोर्ड में हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, और नोट पैड में से हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी फीचर्स वगैरह जो भी होगा, मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।